स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने वाली संपत्ति मनुष्य की बुद्धि को निरंतर सात्विक मार्ग पर ले जाने की प्रेरणा देती। अनीति के मार्गों से प्राप्त संपत्ति मानव को व्यसनोन्मुख बनाती। अभी श्रद्धेय पंडित प्रेमाचार्य जी शास्त्री जी ने लोगों के खान पान के संबंध में बात बताई। जितने जितने लोगों के पास साधन बढ़ते जा रहे हैं, उतने उतने उन लोगों के भोजन की व्यवस्थाएं अत्यंत तमोगुणी होती जा रही। मुझे किसी व्यक्ति से विरोध नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि भारत बहुत भ्रमित हुआ है। हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री, उन दिनों में मैं इंग्लैंड में था, और उनसे पूछा गया कि आपको भोजन में सबसे अच्छी कौन सी वस्तु लगती है, क्योंकि उनके सम्मान में एक भोज दिया जा रहा था। उनका जन्म तो क्षत्रिय कुल में हुआ है, लेकिन बड़ी लज्जास्पद बात लगी। उनसे जब लोगों ने पूछा कि आपको सबसे अच्छा भोजन क्या लगता है, तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा मुझे नॉनवेज अच्छा लगता है, मांसाहारी भोजन। फिर उनसे पूछा गया कि आपको मांसाहार में भी सबसे अच्छा क्या लगता है, तो उन्होंने कहा मुझे लॉबस्टर बहुत अच्छा लगता है। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे लॉबस्टर क्या है। समुद्र में से निकलने वाला केकड़ा। और ये मेरे पास कटिंग रखी हुई है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह के वाक्य हैं कि आई लाइक लॉबस्टर। उन्होंने कहा मुझे केकड़े का मांस बहुत अच्छा लगता है। ठीक, मैं आपसे निवेदन यह कर रहा था कि गांधी के देश का प्रधानमंत्री आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं आपका व्यक्तिगत प्रश्न है। आप अच्छा खाएं ये तो सभी लोग कहेंगे, लेकिन आप कुछ ऐसा खाते भी हो तो कम से कम इस देश के करोड़ों लोगों का प्रतिनिधि होने के कारण अपनी इस बात को उन्हें छिपाने का यत्न करना ही चाहिए था। यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रीमद् भगवत गीता ने कहा समाज को सुधारना है तो हम सन्यासियों को सुधरना पड़ेगा, समाज को सुधारना है तो हमारे आचार्यों को आदर्श देने पड़ेंगे, समाज को स्वस्थ रखना है तो इस देश के सर्वोच्च आसन पर बैठने वाले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सात्विक जीवन अपनाना पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना यह राष्ट्र सुधर नहीं सकता है। और गीता ने कहा इसलिए सब लोगों का दायित्व तो है, लेकिन समाज में जो अग्रपंक्ति में बैठे हुए लोग हैं उनका तो बड़ा दायित्व है। क्योंकि मुझे तो सैकड़ों आंखें देखती, उस प्रधानमंत्री को तो करोड़ों आंखें देखती है, इसलिए उसका आचरण तो ऐसा होना चाहिए। बातें तो रोज कहते हैं कि पारदर्शी होना चाहिए, लेकिन पारदर्शी होगा कैसे? आवरण पर आवरण निरंतर चढ़ते चले जाएं और मुख से लोग कहें कि पारदर्शी व्यवहार होना चाहिए, पारदर्शी अर्थागम होना चाहिए, पारदर्शी चिंतन होना चाहिए, पारदर्शी कानून बनने चाहिए, लेकिन जब अपार का चिंतन नहीं करोगे तो पार कैसे प्राप्त करोगे? इसलिए अपार परमात्मा के चरणों में अपनी बुद्धि को निवेदित करने का यत्न करना पड़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता ने कहा जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते, अनन्य चेता सततम योमाम स्मरति नित्यशः, जो लोग अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करते हैं, किसी अन्य प्रस्थान पर भी भगवान ने कहा कि मैं और सब कुछ तो देता हूं, लेकिन वैज्ञानिक बहुत बड़ी उपलब्धि करता है। देश के लिए गौरव की बात है कि इस देश में जन्मी एक बहन ने अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव प्राप्त किया, कल्पना चावला ने। हम सब लोग उनको बहुत धन्यवाद देते, लेकिन कभी वो अहंकार पूर्वक ये कहे कि सब कुछ मैंने किया है तो अब यही कठिनाई आएगी। भगवान ये कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, सारे संसार को साहित्य की बुद्धि, कला की बुद्धि, ज्योतिष की बुद्धि, वैज्ञानिक बुद्धि, चमत्कारों की बुद्धि, नए इन्वेंशन करने की शक्ति, यह सब व्यक्ति अपने आप प्राप्त नहीं करता है। परमात्मा किसी को श्रेय दिलाना चाहते हैं, यश दिलाना चाहते हैं, इसलिए उसकी बुद्धि में बैठकर ऐसे सात्विक कार्य कराते हैं।